हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA नीरव शाह। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ टैक्स प्लानिंग ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जो आपकी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, चाहे वो फ्लैट, टेनामेंट, डुप्लेक्स, बंगलोस और विला, किसी भी टाइप की रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इससे बेचने से आपको जो कैपिटल गेन होता है उस पे जो इनकम टैक्स लगता है, हाउ टू रिड्यूस दैट इनकम टैक्स लायबिलिटी। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग अपनी लाइफ में ये जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उस समय बहुत बड़ी अमाउंट की कैपिटल गेन जनरेट कर रहे हैं एंड इस पे काफ़ी हैवी अमाउंट का इनकम टैक्स भी लगता है। लेकिन इनकम टैक्स में ये टैक्स को कम करने के लिए या ये कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट टैक्स फ्री बनाने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं। आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो कैपिटल गेन होता है वो दो टाइप के कैपिटल गेन है। अगर आपने आपकी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 2 साल या उससे कम समय के अंदर अंदर बेच दी है तो इससे हुआ कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है एंड ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने आपको इनकम टैक्स में कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलता है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाता है एंड ये नॉर्मल इनकम के ऊपर जो भी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स बनता है उस रेट के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे इनकम टैक्स लग जाता है। लेकिन अगर आपने आपकी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अपने पास 2 साल से ज़्यादा समय के लिए रखी है एंड उसके बाद बेची है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोला जाता है एंड ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे जनरेट किया हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने इनकम टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, हो सके तो आप अपनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कभी भी 1.5 या पौने 2 साल के समय पे मत बेचिए। इसको 2 साल कंप्लीट कर देने दीजिए जिससे आपको ये इनकम टैक्स के सभी बेनिफिट्स मिल पाएंगे। अब ये जितने भी बेनिफिट्स दिए हुए हैं, ये सभी बेनिफिट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं, जो मेनली टोटल 4 टाइप्स के बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट है जिसको बोला जाता है इंडेक्सेशन का बेनिफिट। मतलब यहां पे कैपिटल गेन ढूंढने के लिए आपको आपकी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट की जगह पे इंडेक्स कॉस्ट का डिडक्शन मिलता है। ये इंडेक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन से बढ़ी हुई प्राइस की इफेक्ट को नलीफाई कर देता है, यानी कि इन्फ्लेशन से जो प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है वो अमाउंट को निकाल देता है। गवर्नमेंट ने ये इंडेक्सेशन का रेट 2001-2 के साल से निकाला हुआ है एंड 2001-2 की साल का इंडेक्स रेट है 100, फिर 2002-3 का है 105, 2003-4 का है 109 एंड सो ऑन। आज की डेट का यानी कि 2020-21 की साल का इंडेक्स रेट है 301। अब ये कैसे इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि आपने आपका रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 2001-2 में 10 लाख में लिया था एंड मान लीजिए कि आज 2020-21 में आप उसको 1 करोड़ में बेच रहे हो, तो आपको ये 10 लाख को 2020-21 के इंडेक्स यानी 301 से मल्टीप्लाई करना है एंड 2001-2 का इंडेक्स यानी कि 100 से डिवाइड करना है। तो आपका इंडेक्स कॉस्ट बन गया 10 लाख इंटू 301 अपॉन 100
यानी कि 30,10,000। सो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेलिंग प्राइस 1 करोड़ माइनस 10 लाख की जगह पे इंडेक्स कॉस्ट यानी 30,10,000 हो गया, जिससे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 69,90,000। सो सबसे पहला ये बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन है। जितनी आपकी प्रॉपर्टी पुरानी है उतना आपका इंडेक्स कॉस्ट ज्यादा आएगा, उतना आपका कैपिटल गेन कम आएगा, यानी कि आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। फ्रेंड्स, जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी पॉपुलर बेनिफिट वो है सेक्शन 54 का। कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ अपनी एग्जिस्टिंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के उससे हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है तो जितना अमाउंट का कैपिटल गेन उसने नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है उतना उसको सेक्शन 54 में एग्जम्पशन मिलता है। सो हमारे एग्जाम्पल में जो वो 69,90,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर किसी ने उतनी अमाउंट या उससे ज़्यादा अमाउंट की कोई नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले ली है तो उसका टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री हो जाता है। अगर आप कम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो जितनी अमाउंट का आपने नया प्रॉपर्टी लिया है उतनी अमाउंट का आपको सेक्शन 54 में एग्जम्पशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको बहुत बड़ा समय दिया हुआ है। जिस दिन आपने पुराना रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा है उस दिन से 1 साल पहले या 2 साल बाद, ऐसा टोटल 3 साल के अंदर अंदर कभी भी आप अपना नया मकान ले सकते हो। या अगर आप नया मकान कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो पुरानी प्रॉपर्टी बेचने की डेट से 3 साल के अंदर अंदर आपको ये नया मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है। एंड जिस ईयर में आपने पुराना मकान बेचा है उस ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के पहले पहले अगर आपने नया मकान परचेस या कंस्ट्रक्ट नहीं किया है तो आप बैंक में कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में अपना कैपिटल गेन डिपॉजिट करके भी इनकम टैक्स का सेक्शन 54 का एग्जम्पशन ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे टैक्स पेयर को देखा है कि वो अपना मकान बेच के दूसरा नया मकान में ये कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर देते हैं एंड अपना कैपिटल गेन टोटली टैक्स फ्री कर देते हैं। अब यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नया मकान लेना है वो भारत देश के अंदर ही लेना है या कहीं पे भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये नया मकान सिर्फ भारत देश के अंदर ही लेना है। दूसरा, आप कितने भी मकान बेच दो, आपने 1 मकान बेचा है या 2 मकान बेचा है या 3 मकान बेचा है या 4, कितने भी एग्जिस्टिंग हाउस प्रॉपर्टी सेल की है, ये सभी मकान की टोटल कैपिटल गेन से आपको सिर्फ एक ही नया मकान लेना है। यू हैव टू परचेस ओनली 1 न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ये सब मकान बेचने से जो कैपिटल गेन हुआ है वो कैपिटल गेन की अमाउंट 2 करोड़ या उससे कम है तो आप एक की जगह पे 2 नए मकान भी ले सकते हैं। एंड ये जो भी आपने 1 या 2 नए मकान लिए हैं वो आपको 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड यानी कि 3 साल तक वो नया वाला मकान बेचना नहीं है। अगर विद इन 3 इयर्स 3 साल के लॉक इन पीरियड में नया वाला मकान आपने बेच दिया तो जो भी आपने एग्जम्पशन पहले क्लेम किया था वो आपका जिस ईयर में ये नया मकान बेचा है उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, आपको इस पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा।
सो एक बहुत बढ़िया सा टैक्स प्लानिंग है जिसमें आप पुराना मकान के बेचने का कैपिटल गेन नए मकान में इन्वेस्ट करके आपका कैपिटल गेन टोटली टैक्स फ्री कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसके बाद जो तीसरा बेनिफिट है वो ये है कि अगर किसी को ये कैपिटल गेन की अमाउंट नए मकान में इन्वेस्ट नहीं करनी है तो वो इनकम टैक्स की सेक्शन 54 EC में लिखे हुए बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये सेक्शन के लिए काफी बॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड किए हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें जो भी कैपिटल गेन की अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका आपको 54 EC सेक्शन में एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन यहां पे आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट दी है वो है 50 लाख रुपीस पर पर्सन। आप मैक्सिमम 50 लाख के बॉन्ड ले सकते हो। मान लीजिए कि जो हाउस प्रॉपर्टी था वो हस्बैंड वाइफ दोनों की जॉइंट नाम पे थी एंड दोनों को कैपिटल गेन हुआ है, तो आप दोनों के नाम पे मैक्सिमम 50 लाख की एग्जम्पशन के लिए बॉन्ड ले सकते हो। ये बॉन्ड आपको जिस दिन आपने प्रॉपर्टी बेची है उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर ले लेने हैं। ये बॉन्ड के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा एंड साथ में ये बॉन्ड आपको 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रखना है। मतलब 5 साल के अंदर अंदर ये बॉन्ड आप एनकेश नहीं कर सकते या इसके ऊपर आप लोन भी नहीं ले सकते। सो फ्रेंड्स, I had seen so many number of people who are either investing money in a new house property or in a bond and take the benefit of exemption either under section 54 or under section 54 EC and make their capital gain totally tax free। अब मैं बात कर रहा हूं लास्ट आखिरी जो बेनिफिट है, 4th नंबर का बेनिफिट, वो ये है जनरली इनकम टैक्स में 10 लाख या 15 लाख के बाद की जितनी भी इनकम है वो इनकम पे 30% से इनकम टैक्स लगता है, प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस। अब ये 30% की जगह पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है हाउस प्रॉपर्टी को बेचने से हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके ऊपर सिर्फ 20% यानी कि 20% इनकम टैक्स है। तो यहां पे भी आप 30% की जगह पे 20% यानी कि 10% की इनकम टैक्स की सेविंग कर रहे हो। सो ये थे टोटल 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट बेनिफिट्स अंडर इनकम टैक्स विच यू कैन टेक अगेंस्ट सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विच इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सो लास्ट में मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि कभी भी आप हाउस प्रॉपर्टी बेचने का प्लानिंग कर रहे हो तो आप ऐसे प्लानिंग कीजिए कि कम से कम वो प्रॉपर्टी आपके पास 2 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए रही हो एंड वो बेचने से आप ये इनकम टैक्स की आइदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट और ये नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेने का प्लानिंग या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग या फिर बाद में जो कैपिटल गेन रहता है उस पर कंसेशनल रेट से 20% टैक्स का पेमेंट, ये सब बेनिफिट लेके आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को आइदर टोटली टैक्स फ्री कर सकते हो या फिर काफ़ी मिनिमाइज कर सकते हो। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूजफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।